गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों एसबीआई पीओ प्री 2020 को टारगेट करते हुए अपन ने जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस शुरू की थी उसकी आज क्लास नंबर 20 है। इससे पहले दोस्तों 19 क्लासेज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अपन कर चुके हैं। और दोस्तों आज अपना टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इसका पार्ट 3 है। इससे पहले दोस्तों प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के 2 पार्ट अपन कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोस्तों यदि अभी तक वो पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में एसबीआई पीओ प्री 2020 के नाम से प्ले लिस्ट है और वहाँ जाकर इन पार्ट्स को आप देखिए। और दोस्तों साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 45 किलोग्राम की दर से एक दुकानदार ने 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम गेहूं खरीदा। कुछ मात्रा का 40% उसने 50% प्रति किलोग्राम की दर से बेचा और कुल 25% लाभ पाने के लिए उसे शेष मात्रा प्रति किलोग्राम किस कीमत पर बेचनी होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन है अपना कि दुकानदार ने क्या किया, 45 किलोग्राम प्रति किग्रा, 45 रुपये पर केजी, 45 रुपये पर केजी के हिसाब से दुकानदार ने क्या किया दोस्तों, 30 किलो गेहूँ खरीदा। 45 रुपये पर केजी के हिसाब से 30 केजी उसने गेहूँ खरीदा। तो टोटल रुपए दोस्तों उसके कितने लगे, 45 के भाव से उसने खरीदा, 30 किलो उसने खरीदा तो 4×3=12 और 1350 रुपये। तो दोस्तों उसके टोटल खर्चा हुआ 1350 रुपये का। 1350 रुपये उसके लगे। कितना केजी गेहूँ लेके आया वो, 30 किलो गेहूँ लेके आया। अब क्वेश्चन बता रहा है कि कुल मात्रा का 40%, तो गेहूँ कितने थे दोस्तों, 30 केजी थे। तो 30 केजी का 40% अपन को निकालना है। तो 30 केजी का 40% हो गया दोस्तों 12 केजी, 12 किलो। 30 किलो का 40% निकालेंगे तो 12 किलो। तो उसने क्या किया, 40% को उसने 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। तो ये जो 12 किलो गेहूँ है ये कितनी दर से बेचा, 50 रुपये पर किलोग्राम से। तो 12×5 = 60, 600 रुपये का दोस्तों इसने ये गेहूँ बेच दिया। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि उसने 40% यानी 12 किलोग्राम जो गेहूँ है वो कितने रुपए में बेच दिया, उसने अब 600 रुपये में बेच दिया। अब क्या बता रहा है कि कुल 25% का लाभ पाने के लिए उसे शेष मात्रा कितने प्रति किलोग्राम की दर से बेचनी होगी। तो पहले तो बात ये दोस्तों, टोटल गेहूं था अपने पास में 30 किलो, 12 केजी बेच चुका। अब उसको कितना केजी बेचना है दोस्तों, 18 केजी गेहूं उसको बेचना है। और वो कितने रुपए में बेचना है वो आपको डिसाइड करना है। कंडीशन है कि टोटल उसको 25% का लाभ होना चाहिए। टोटल उसको कितने परसेंट का लाभ होना चाहिए, टोटल उसको 25% का लाभ होना चाहिए। तो दोस्तों उसने गेहूँ कितने में ख़रीदा, 1350 रुपये में ख़रीदा था। इस पे उसको क्या होना चाहिए, 25% लाभ होना चाहिए। तो टोटल 25% लाभ, 25% का मतलब होता है दोस्तों 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4। तो इसको मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ। तो 4×3=12 और 4×3=12 और 30×728.50, 337.50 रुपये का उसको टोटल लाभ होना चाहिए। यानी 1350 ये है। तो दोस्तों वो टोटल कितने रुपए में गेहूँ, उसको सारा गेहूँ मिला के कितने रुपए आने चाहिए उसके पास में, उसके पास 1687.50 रुपये उसके पास में आने चाहिए। अब दोस्तों बात यह है कि 1687.50 रुपये उसके पास आने चाहिए। और ये जो 40% जो 12 किलोग्राम था वो उसने 50 रुपये की दर से बेचा, तो वो 600 रुपये उसको मिल चुके हैं। तो अब उसको जो बचा गेहूँ है वो कितने रुपये में बेचना चाहिए, 1087.50 रुपये में उसको बचा हुआ गेहूँ बेचना चाहिए। तो इतने रुपये में गेहूँ बेचना चाहिए। गेहूँ कितना बचा था दोस्तों, 18 केजी गेहूँ बचा था, क्योंकि 30 किलो था। यहाँ पे 40% 12 केजी अपन बेच चुके हैं, बेचना है 18 केजी। तो 1087.50 को 18 से अपन को डिवाइड करना है। तो ये 1087 को मैं 0.50 को दोस्तों 10 में नीचे लगा देता हूँ और ये अपन को 18 से इसको डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करता हूँ 2, 5 से डिवाइड करता हूँ 2, 1, 7×5 = 35, 5। तो
3 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 6, इसको 3 से डिवाइड करते हैं ये हो जाएगा दोस्तों 725, ये हो गया 725/12, 725/12, यानी कि ये लिखा हुआ है दोस्तों, लगभग अपन को वैल्यू फाइंड करनी है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो 725 बार 5 60 बार 6 72 और ये 0, तो लगभग 60 रुपया दोस्तों, ये रहा लगभग 60 रुपया। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए को आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रजनी ने एक मोबाइल फ़ोन और रेफ्रिजरेटर क्रमशः 12,000 और 10,000 रुपये में ख़रीदा। तो एक तो ख़रीदा दोस्तों उसने मोबाइल फ़ोन, एक ख़रीदा उसने रेफ्रिजरेटर। मोबाइल फ़ोन उसने ख़रीदा दोस्तों 12,000 रुपये में, और जो रेफ्रिजरेटर है वो उसने ख़रीदा दोस्तों 10,000 रुपये में। उसने रेफ्रिजरेटर को, जो फ्रीज है उसको 12% हानि पर उसने बेच दिया। तो मैंने लिख दिया -12%, यानी हानि पर इसने इसको बेचा है। और मोबाइल फ़ोन 8% लाभ पर इसने बेच दिया। मोबाइल फ़ोन को क्या कर दिया? 8% लाभ पर इसने बेच दिया। उसे कुल हानि या लाभ बताओ। तो दोस्तों मैं आराम से लिखता हूँ, इधर जो मोबाइल था 12,000 रुपये का वो मोबाइल था, इधर जो रेफ्रिजरेटर था वो 10,000 रुपये का रेफ्रिजरेटर था। रेफ्रिजरेटर पर 12% की हानि थी और मोबाइल पर दोस्तों 8% का लाभ था। अब दोस्तों ये पूछ के आ रहा है कि उसे कुल हानि या लाभ बताइए। तो दोस्तों मोबाइल पर उसको 8% का लाभ हो रहा है, तो 12,000 का 8% कितना होता है दोस्तों? 12 72 12 12 96 960 रुपये का उसका लाभ हुआ। और यहाँ पे दोस्तों देखते हैं 12% की हानि हुई, तो उसको हानि कितनी हुई दोस्तों? उसको हानि हुई 1200 रुपये की। तो 1200 रुपये की उसको फ्रीज पे हानि हो रही है और 960 रुपये का उसको मोबाइल पे लाभ हो रहा है। तो फ्री मोबाइल दोस्तों 12,000 रुपये का था, 960 रुपये का लाभ हो रहा है, तो उसने कितने में बेचा दोस्तों? 12,960 में उसने बेचा। और फ्रीज दोस्तों 10,000 रुपये का था, 1200 रुपये की हानि हुई, तो उसने कितने में बेचा दोस्तों? 8,800 रुपये में उसने फ्रीज बेचा। तो उसकी जेब में दोस्तों टोटल कितने रुपए आए? तो 12,960 प्लस 8,800 रुपये उसकी जेब में आए। तो ये टोटल हो गया दोस्तों 21,760। 21,760 रुपये दोस्तों उसका टोटल हुआ, उसकी जेब में आए। उसके दोस्तों पैसे लगे कितने थे? 10,000 रेफ्रिजरेटर के लगे, 12,000 मोबाइल के लगे, तो टोटल 22,000 रुपये उसके लगे थे। हाथ में आ रहा है उसके 21,760। तो दोस्तों 240 रुपये का उसको नुकसान हो रहा है। 240 रुपये की उसको यहाँ पर हानि हो रही है। 22,000 का सामान लाया था लेकिन 21,760 में ही वो बेच रहा है, तो 240 रुपये का उसको नुकसान हो रहा है। तो 240 का उसको लॉस हुआ। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। इसके बाद में दोस्तों एक आदमी ने 25% हानि सहित एक कलाई घड़ी 2400 रुपये में बेच दी। 2400 रुपये में दोस्तों एक घड़ी बेची गई है जिसपे 25% की हानि हो रही है। हानि हो रही है तो दोस्तों जो उसका क्रय मूल्य था वो ज़्यादा था, विक्रय मूल्य था वो कम है, इस वजह से हानि हुई। तो अपन को ज़्यादा लाना है, तो ज़्यादा ऊपर हानि है तो फिर 25 माइनस कर दिया। ये हो गया दोस्तों 4/3। 3 से मैं इसको कैंसिल करता हूँ दोस्तों, ये होगा 8 3 24, 8 चौक 32। तो घड़ी दोस्तों कितने रुपए की हो गई? वो 3200 रुपये की वो घड़ी थी। 3200 रुपये उस घड़ी का क्रय मूल्य था। 25% लाभ कमाने के लिए उसे किस दर पर घड़ी बेचनी? अब दोस्तों इस 3200 रुपये पर उसको क्या कमाना है? यदि वो 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसको वो घड़ी को बेच देता है। 25% का मतलब होता है दोस्तों कितना? 1/4। इसका 1/4 निकालेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 800 आएगा। तो 3200 रुपये की घड़ी पर उसको लाभ कितना हो रहा है? 800 रुपये का हो रहा है। होने के लिए कितने रुपए में बेचेगा? इन दोनों को जोड़ देंगे, 4,000 रुपये में जब वो घड़ी को बेचेगा तब उसको 800 रुपये का लाभ होगा। तो कलाई घड़ी कितने रुपए में बेचनी चाहिए? उसको 4,000 रुपये में उसको बेचनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में दोस्तों ए ने 1200 रुपये में नारंगियों की एक निश्चित मात्रा खरीदी। क्या खरीदी? नारंगियों की निश्चित मात्रा खरीदी 1200 रुपये में। उसने इनमें से 1/3 भाग 20% की हानि पर बेच दिया। यदि ए सभी नारंगियों को बेचकर 10% का समग्र लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसने बेची हुई नारंगियों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा? तो दोस्तों ये ध्यान रखिए, 1200 रुपये में उसने नारंगी खरीदी है,
क्लियर है। तो मान लेते हैं 1200 रुपये में उसने 1200 नारंगी खरीदी है, 1200 रुपये में उसने 1200 नारंगी खरीदी है। अब वो क्या चाहता है कि इस 1200 रुपये पर उसको 10% का लाभ हो, 1200 रुपये पर 10% का उसको लाभ हो। तो 1200 का 10% होता है दोस्तों 120। तो टोटल उसकी जेब में कितने रुपये आने चाहिए? 1320 रुपये उसकी जेब में आने चाहिए। ये बात आप नोट कर लीजिए कि 1320 रुपये उसको चाहिए अपनी जेब में डालने के लिए। अब बोल रहा है कि 1/3 1200 अपन ने मान लिया था कि 1200 रुपये में 1200 नारंगी लेके आया, यानी 1 रुपये की 1 नारंगी। तो 1/3 यानी कि 1200 का 1/3 यानी 400। 400 रुपये की नारंगी जो उसने बेची है वो उसने 20% की हानि पर बेची है। 400 रुपये की नारंगी उसने क्या की है? 20% हानि पर बेची है। तो 20% की हानि का मतलब हो गया 100/80, 100/80, 8 ये हो गया दोस्तों। 400 रुपये की नारंगी उसने 20% आने पर बेची है, तो 80/100 विक्रय मूल्य निकालना ना, क्रय मूल्य है 400 रुपये। तो 20% आने पर बेची है, तो ये 0 से 0 8 चौक 32, 320 रुपये में इसने बेच दी, 320 रुपये में बेचती। अब दोस्तों ये बता रहा है कि अब जो नारंगी बची है, 1200 लाया था, 400 या हो गए। अब कितनी नारंगी शेष है? नारंगी शेष है दोस्तों 800। अब वो 800 नारंगियों को कितने रुपए में बेचे ताकि उसको 10% का लाभ हो, यानी 10% का लाभ का मतलब उसकी जेब में कितने रुपए आए? 1320 आए, 320 आ चुके हैं। अब जो 800 नारंगियाँ बची है उनको बेचकर उसको कितने रुपये लेने हैं? 1000 रुपये लेने हैं, क्योंकि 1320 रुपये लेने थे जिसमें से 320 रुपये उसकी जेब में आ चुके। अब उसको 1000 रुपये जेब में डालने हैं। 800 नारंगी बची है, तो किस हिसाब से बेचे, कितने % लाभ पर बेचे? तो लाभ यहाँ पर कितने का हो रहा है दोस्तों? 200 का हो रहा है। कितने पर हो रहा है? 800 पे हो रहा है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो गया 1/4। 1/4 का मतलब होता है दोस्तों 25%। 25% दोस्तों कौन से ऑप्शन में है? 25% यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना है। यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक विक्रेता के पास 400 किलोग्राम चावल है। चावल कितने हैं उसके पास में? 400 किलोग्राम उसके पास में चावल है। इसमें से कुछ भाग वह 36% के लाभ पर इसको क्या करता है? वह थोड़े से भाग को 36% लाभ पर बेच देता है और शेष भाग को वह 24% हानि पर बेच देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझना। इस प्रकार इस लेन देन में उसे समग्र 12% की हानि होती है। तो आपको ये बताना है कि उसने जो 24% हानि पर गेहूँ चावल बेचे थे वो कितने चावल बेचे थे। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? पहले तो ये बात कि 400 केजी गेहूँ है। अब आप ये मान लीजिए कि 1 रुपये में 1 केजी चावल आता है। क्लियर है? ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। आपने मान लिया कि 1 रुपये में 1 केजी चावल आता है, तो 400 केजी चावल के कितने रुपए हो गए? 400 केजी का चावल के 400 रुपये हो गए। अब ये क्या कर रहा है? उसको पूरे लेन देन में 12% की हानि होती है। तो 400 रुपये के चावल है आपके पास में, 400 किलो। इसमें आपको क्या हो रहा है दोस्तों? 12% की आपको हानि हो रही है। तो 12 चौक 48, यानी 48 रुपये की आपको हानि होगी। तो आपकी जेब में कितने रुपये आएंगे? 352। कितने रुपये आएंगे आपकी जेब में? 352 रुपये आपकी जेब में आएंगे। अब देखना दोस्तों, ये रहा आपका 400 केजी। क्लियर है? अब इसमें से 36%, इसमें से क्या करता है? मान लीजिए अक्स जो है वो क्या बेचता है? 36% के लाभ पर बेचता है। अक्स केजी गेहूँ 36% के लाभ पर बेचता है। और इधर कितना बच जाएगा फिर? 400 माइनस अक्स बच जाएगा। भाई यदि 400 में से x किलो निकाल लिया तो 400 माइनस x बचेगा। वो कितने पर बेचता है? वो 24% की हानि पर वो बेचता है। वो कितने पर बेचता है? वो 24% की हानि पर बेचता है। अब दोस्तों यहाँ पे जब लाभ हुआ इसको x पर 36% का, तो ये वैल्यू हो गई x इंटू 136/100। और यहाँ पे दोस्तों 400 माइनस x पर उसको हानि हो रही है 24% की, तो ये हो गया 76/100। ये कितना हो गया? 76/100। और इन दोनों को क्या करना है? अपन को प्लस करना है। और इसकी वैल्यू जो आनी है वो कितनी आनी है? इक्वल टू में इसकी वैल्यू आनी है दोस्तों 352, जो अपने इससे पहले निकाली थी। तो ये इक्वेशन अपनी बन गई है। यहाँ पे मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पे अच्छे से। तो ये जो वैल्यू बनी है अपनी, वो बनी अपने पास में 136x/100 प्लस 400 माइनस x 76/100 इजिकल टू 352।
अभी 100 को दोस्तों इधर से कैंसिल करके मैं उधर ले जाऊंगा, तो ये वैल्यू बन गई मेरे पास में 336x प्लस 400 माइनस 76x इजिकल टू 35,200। ये इसके इंटू में 100 लग जाएगा ना, तो 35,200 ये बन जाएगा। तो 136x और 136x में से 76x अपन को माइनस करना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 60x। कितनी वैल्यू हो जाएगी x की? 60x। और इधर वैल्यू क्या आएगी अपने पास में? इधर वैल्यू आएगी अपने पास में, ये अपने थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर दिया दोस्तों, इसको मिटाता हूँ मैं यहाँ से। यहाँ पे दोस्तों 136x था, ठीक है, प्लस इसको अपन ने दोस्तों दोबारा से समझना दोस्तों, दोबारा से लिखा ये मिट गया था। इस 100 को मैं इधर लेके चला जाऊंगा तो ये हो जाएगा 35,000 दोस्तों। तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों? यहाँ पे बचेगा 136x प्लस 400 माइनस x 76 से गुणा हो रहा है, तो पहले तो क्या करना है दोस्तों? 400 गुणा 76 करना है, उसके बाद में माइनस का हो जाएगा ये 76x इजिकल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? 352 इंटू 100, क्योंकि ये जो डिवाइड में नीचे हर में 100 है वो इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 136x में से दोस्तों 76x मैंने माइनस कर दिए, तो मेरे पास हो गया ये 60x, और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 352 इंटू 100, और ये 400 इंटू 76 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 400 इंटू 76 उधर जाके माइनस में। अब दोस्तों इसको अपन सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए मैं इसको मिटा के ऊपर लिखता हूँ इसको, ताकि अपन इसको अच्छे से समझ सके और अच्छे से इसको सोल्व कर सके। तो अब यहाँ पे देखना दोस्तों, ये है अपने पास में 60x, और समझना दोस्तों ध्यान से कैसे अपने कैलकुलेशन किया है। यहाँ पे अपने पहले मैं इसको लिख देता हूँ ताकि अपन को समझ में आ जाए आसानी से। ये अपने पास में 352 इंटू 100 माइनस 400 इंटू 76। अब दोस्तों यदि मैं 100 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास में बचता है 352 माइनस, यहाँ से 100 कॉमन ले लिया, 4 बचा और 76 बचा, तो 4 को 76 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 चौकी 24 हो गया, 2 7 28 और 2 30। तो 352 में से 304 अपन को माइनस करने हैं, तो 304 अपन को माइनस करना है 52 में से, तो कितना आ जाएगा अपने पास में आ जाएगा 48 यहाँ पे अपने पास में मिल जाएगा। तो 48 में लिख देता हूँ दोस्तों, ये हो गया 100 अपने पास में, 100 इंटू 48, तो ये वैल्यू हो गई अपने पास में 60x इजिकल टू 100 इंटू 48। अब दोस्तों इस 60 को हटाने के लिए इधर 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 8, ये x की वैल्यू आ गई दोस्तों अपने पास में 80। तो x जो अपन ने माना था कि जो 36% लाभ पर जो गेहूँ बेचा जा रहा है वो अपन ने x माना था, तो उसकी वैल्यू हो गई दोस्तों 80 किलो गेहूँ 36% लाभ पर बेचा गया है। लेकिन पूछा गया है कि 24% हानि पर कितना चावल बेचा गया, सॉरी चावल है यहाँ पे, गेहूँ नहीं है। तो टोटल था 400 kg, 80 kg इस पे बेचा गया, तो दूसरे पे कितना बेचा गया दोस्तों? 320 kg चावल 24% की हानि पर बेचा गया। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा? 320 kg चावल जो है वो 24% की हानि पर बेचा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6। ए ने एक वस्तु 8,000 रुपये में बेची एवं उसे हानि हुई। 8,000 रुपये में ए ने वस्तु बेच दी और उसको क्या हुई? हानि हुई। यदि उसने उस वस्तु को 9,800 रुपये में बेची होती तो उसे हानि की राशि से 2 गुना लाभ होता। जितनी उसको हानि हुई इससे 2 गुना उसको क्या होता दोस्तों? लाभ होता। मान लो जैसे 10 रुपये की हानि हुई तो उसको 20 रुपये का लाभ होता, यानी डबल उसको लाभ होता। तो पूछ क्या रहा है? 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है ध्यान से समझना दोस्तों। मान लिया आपने कि जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य जो है वो x रुपये है, क्रय मूल्य x है, तो आपने कितने पे बेची? उसको 8,000 रुपये में आपने बेची। ठीक बात है।
जब आपने 8,000 रुपये में बेची तो उसको क्या बता रहा है ये क्वेश्चन वाला उसको बता रहा है कि जब आपने 8,000 रुपये में बेची है, जब आपने उसको 8,000 रुपये में बेची है तब उसको हानि हुई है। तो हानि कब होती है दोस्तों? हानि जब होती है जब आपका क्रय मूल्य ज़्यादा हो, जब आपका क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो, तो ये हो गई दोस्तों हानि। क्लियर है। दूसरी सिचुएशन बता रहा है क्रय मूल्य तो अक्स ही रहना है, वस्तु वही है, उतने में ही खरीदी हुई है तो चेंज नहीं होगा, तो क्रय मूल्य अक्स है। विक्रय मूल्य कितना बता रहा है? 9,800 रुपये बता रहा है। तो तब क्या बता रहा है? ये लाभ बता रहा है। तो कितना लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा में से कम अपन घटाएंगे, तो 9,800 में से मैंने एक्स घटा दिया। तो ये जो लाभ हो रहा है, ये जो लाभ हुआ है वो हानि की राशि से 2 गुना हुआ है। परसेंटेज की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ हानि लाभ की बात कर रहा है। तो इसकी वैल्यू को 2 से गुणा करेंगे तब अपन को मिलेगा 9,800 में से माइनस एक्स। तो ये अपन को सोल्व करना है कि एक्स माइनस 8,000 इंटू 2 इजिकल टू 9,800 माइनस एक्स। तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 16,000 इजिकल टू ये हो गया 9,800 माइनस एक्स। एक्स माइनस का है, इधर लेके आऊँगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 3x हो जाएगी। 16,000 माइनस का है, उधर लेके जाऊँगा तो 9,800 में ये प्लस हो जाएगा, तो 16 10 26 25,800 यह वैल्यू अपने पास में प्लस होके आ गई 25,800। अब अपन को क्या करना है दोस्तों? 3x की वैल्यू अपने पास में आ गई 25,800। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 8 3 24 6 3 18 8,600। x की वैल्यू कितनी होगी? 8,600। यानी जो अपना क्रय मूल्य है वो कितना है अपना? 8,600 रुपये अपना क्रय मूल्य है। अब क्या बोल रहा है दोस्तों? अब क्वेश्चन देखना आप, ये हो गया अपना क्रय मूल्य अपने फाइंड के लिए। अब पूछा क्या है? 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? 8,600 रुपये क्रय मूल्य है, इस पर 20% उसको लाभ चाहिए। 20% का मतलब दोस्तों कितना होता है? 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5। तो 5 से डिवाइड कर देता हूँ, 1 7 5 35 2 0 1720 रुपये का उसको लाभ होना चाहिए। तो कितने पर बेचेगा? 8,600 की वो वस्तु है, 1720 रुपये का उसको लाभ चाहिए उसको। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा अपने पास में? 10,320 इसकी वैल्यू हो जाएगी। 10,320 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है 10,320। तो ऑप्शन नंबर डी को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में दोस्तों, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा जाता है। एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा जाता है। अगर उसे 40 रुपये में कम में बेचा जाता तो उसे 10% की हानि होती। तो उसे क्या होता? 10% की हानि होती। इस क्वेश्चन को दोस्तों 2 तरीके से मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका तो ये है कि आपने मान लिया कि 100x उसका क्रय मूल्य है, तो 10% लाभ पर यदि उसने उस वस्तु को बेचा हो तो कितने रुपए में बेच दिया? 110x में बेच दिया। x मैंने लगा दिया साथ में ऐसे ही। अगर उसे 40 रुपये में कम में बेचता है, उसने 100x में लाया था, 110x में बेचते हैं। यदि वो क्या करता है 40 रुपये कम में बेचता, 40 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% की हानि होती। यानी वो कितने भी बिकती, फिर वो 90x में बेचती, तभी तो 10% की हानि होती, तभी तो वो 10% की हानि होती। नहीं समझे आप? कहने का मतलब हुआ, यदि मान लिया आपने 100 रुपये क्रय मूल्य है, 100 रुपये क्रय मूल्य है, तो 10% लाभ के लिए आपको क्या करना पड़ा दोस्तों? 10% लाभ के लिए आपको 110 में बेचना पड़ा। क्लियर है? अब वो बोल रहा है कि यदि 10% की हानि में बेचते, तो 10% की हानि में बेचते तो कितने में बेचते? 90 रुपये में बेचते। तो डिफरेंस कितने का हुआ दोस्तों? 20 रुपये का डिफरेंस हुआ। और यहाँ पे आप कितने का डिफरेंस बता रहे हो दोस्तों? यहाँ पे आप डिफरेंस बता रहे हो 40 को, अपने पास डिफरेंस आ रहा है दोस्तों 20 का। तो 20 बराबर 40, तो 1 बराबर कितना हो गया? 2। यानी 100 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 200, क्योंकि अपन 100 मान के चले थे। आंसर आएगा कितना? 200। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? उस वस्तु का क्रय मूल्य है दोस्तों 200 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ये तो हुआ दोस्तों पहला तरीका। दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो कि आपने एक रेखिक वो ये लाइन वाला आपने सुना होगा, 0 1 2 3 ऐसे अपन बनाते थे, इधर माइनस की फिर बनाते थे। तो दोस्तों ये 0% मान लिया, इधर एक तरफ प्लस की तरफ अपने यहाँ पे दोस्तों 10% मान लिया। फिर से बनाता हूँ मैं, ये 0 हो गया, ये इधर हो गया 10%,
प्लस का और इधर हो गया है 10% माइनस का। अब दोस्तों सोचना 10% लाभ है, 10% हानि है, तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया? 20 का डिफरेंस हो गया। अब आप बेस से डिफरेंस निकालोगे 10 और 10 के बीच का तो 0 आता है, इसलिए मैंने ये लाइन सार के बताई आपको कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा। यहाँ से यहाँ चलेंगे 10 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ चलेंगे फिर 10 का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितने का आ गया? 20 का आ गया। यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है? 40 का आ रहा है, तो 20 को 40 के बराबर करना है, तो 1 को करेंगे 2, तो 100 को करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। ऑप्शन नंबर सेम वही आंसर आना है, आंसर सेम ही आना, तरीका अपन ने चेंज किया है। जो तरीका आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए उस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन अपने पास में क्वेश्चन नंबर 8, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य अक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% का हो तो अक्स का मान। दोस्तों कल के पिछले वीडियो में अपन ने इसमें सॉल्व किया था इस प्रकार की प्रॉब्लम को, तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी कि जो क्रय मूल्य वाली वस्तुएं होती है, तो क्रय मूल्य वाली वस्तुएं कितनी है? 20 है। इसमें से क्या करना होता है? विक्रय मूल्य वाली वस्तुएं अपन को माइनस करनी होती है, तो 20 में से x माइनस कर दिया, और डिवाइड किससे करते हैं दोस्तों? विक्रय मूल्य वाली वस्तु से डिवाइड करते हैं, तो अपने पास में परसेंटेज वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू की, तो इसमें क्या यहाँ पे इनटू 100 कर रहे थे दोस्तों अपन, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? 25 ये वैल्यू अपने पास में आ रही है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा? 20 माइनस x बटे x इजिकल टू 25/100। 25/100, 25/100 की वैल्यू हो गई दोस्तों 1/4। तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे 20 माइनस x बटे x इजिकल टू 1/4। अब इसको दोस्तों अपन सोल्व कर लेंगे। सोल्व किया तो 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो गया 80, और ये हो जाएगा दोस्तों 4x, और ये हो जाएगा दोस्तों x जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x। अब ये 4x माइनस का है, x की तरफ लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का होने पर ये कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, और इधर कितना रह जाएगा? 80 रह जाएगा। तो 5x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में कितनी दोस्तों? 80। तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए को आपको टिक करना है। यहाँ पर 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने पास में, एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। क्या करता है? 5% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 5% कम मूल्य पर खरीदा होता और 1 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखना आप, मान लिया कि वस्तु जो है वो 100 रुपये की है। क्या है? 100 रुपये की है वो वस्तु। अब वो क्या कर रहा है? उसको 5% लाभ पर बेचता है। 5% लाभ पर बेचा यानी कि 105 रुपये में बेचा। अब वो क्या चाहता है कि उसको 10% का लाभ हो। वो क्या चाहता है? अब वो क्या चाहता है कि दोस्तों, एक मिनट मैं नीचे लिखता हूँ इसको, एक क्वेश्चन के ऊपर आ गया। 100 रुपये की वस्तु है, उसको क्या चाहिए? 5% के लाभ पर बेचता है, तो उसने कितने में बेच दी? 105 में बेच दी। यदि उसे 5% कम मूल्य पर खरीदता, इसकी जगह वो कितने में खरीदता? उसको 95 रुपये में खरीदता। क्लियर है? क्लियर है बात? 5% कम में खरीदता और 1 रुपये कम में बेचता। 1 रुपये को अपन अलग रखेंगे तो उससे 10% का लाभ होता। तो उससे लाभ कितना होता दोस्तों? उससे लाभ होता 10% का। कितने पर? 95 पर 10% का लाभ होता। तो इस पर उसको 10% का लाभ होता। तो लाभ 10% का निकालने पर कितना आता है? ये अपने पास में 9.5 आता। तो 9.5 आता तो ये हो जाता अपने पास में 104.5। 104.5। तो यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस कितना आया अपने पास में? यहाँ पे डिफरेंस आया 0.5 का। कितने का डिफरेंस आया? 0.5 का। और कितने रुपए के डिफरेंस के बराबर आना चाहिए? ये 1 रुपये के डिफरेंस के बराबर आना चाहिए। 0.5 का डिफरेंस 1 के डिफरेंस के बराबर आना चाहिए। तो 1 का डिफरेंस कितने के बराबर आना चाहिए? 2 का। तो जो क्रय मूल्य है वस्तु का वो कितना हो गया दोस्तों? 200 हो गया, क्योंकि 100 मान के चले थे अपन। 1 की वैल्यू 2 है तो 100 की वैल्यू दोस्तों 200। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना होगा। ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विक्रय मूल्य का 20% हानि, क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत हानि होगा? ये बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर आपको 20% की हानि हुई है। मान लिया कि आपका विक्रय मूल्य जो है वो 100 रुपये है। विक्रय मूल्य क्या है? 100 रुपये है। तो विक्रय मूल्य पर आपको 20% की हानि हुई है, यानी कि 20 रुपये की आपको
हानि हुई है विक्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, 100 रुपये में आपने वस्तु को बेचा है, 20 रुपये की हानि हुई है, तो क्रय मूल्य 120 रुपये हुआ आपका। क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में लाभ को अपन ऐड करते हैं, तो ये हो गया 120 रुपये। अब इस 20 रुपये की हानि को अपन को क्रय मूल्य पर फाइंड करना है, तो 20/120 कैसे फाइंड करेंगे, 20/120, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया दोस्तों 1/6। 1/6 की वैल्यू दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, 1/6 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 16 सही 2/3% अपन ने परसेंटेज के पार्ट 1 में मैंने डिटेल से इसका पूरे एक पार्ट के अंदर पूरा इसी प्रकार का मैंने बताया था, 1/6, 1/7, 1/8। तो 1/6 की वैल्यू होती है दोस्तों 16 सही 2/3%। तो कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद में दोस्तों अगला अपना कि अक्स दो वस्तु के 4000 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। 2 वस्तुओं को वो बेचता है 4000 रुपये की दर से। अब उसको क्या हो रहा है दोस्तों, एक वस्तु पर जिसमें से उसे न तो मुनाफा न ही नुकसान होता है। अगर एक को उसने 25% लाभ पर बेचा, एक वस्तु को उसने 25% लाभ पर बेचा, तो दूसरी को कितने % हानि पर उसको बेचा गया, ये आपको बताना है। एक को उसने 25% लाभ पर बेचा, तो दूसरी को कितने % आने पर बेचा, ताकि उसको कोई प्रॉफिट ना हो ना ही उसको लॉस हो। तो पहली बात ये जो विक्रय मूल्य है, ये 4000 क्या है, ये विक्रय मूल्य है कि एक उसने 4000 के विक्रय मूल्य पर बेच दी, दूसरी भी उसने 4000 के विक्रय मूल्य पर बेच दी। इस पर उसको क्या हुआ दोस्तों, 25% का इसको लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य इंटू 100/125। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य कम होगा तभी तो लाभ हुआ होगा उसको। तो ये 100/125, तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 4, इसको डिवाइड किया 5, 5 से इसको डिवाइड किया 8, 8 चौक 32, 3200 रुपये ये 4000 रुपये में बेची गई थी। आई कितने की थी उसके पास में, 3200 रुपये की ये वस्तु आई थी। दूसरी भी वस्तु वो 4000 रुपये में बेचना चाहता है, दूसरी वस्तु भी वो 4000 रुपये में बेची है, लेकिन उस पर उसको कितने % की हानि में बेचा होगा उसने। तो दोस्तों पहली बात तो ये 4000 4000 8000 हुआ, तो इसके टोटल भी अपन को 8000 करना है। तो इसका टोटल 8000 करने के लिए 4800 रुपये, 4800 रुपये की वो वस्तु उसके पास में 4800 रुपये में आई होगी, तब उसने 4000 रुपये में बेची होगी। कितने रुपये में आई होगी, 4800 रुपये में आई होगी, तब उसने वो 4000 रुपये में बेची होगी। तो कितने रुपये की हानि हो रही है उसको, 800 रुपये की हानि हो रही है। कितने पर हानि हो रही है दोस्तों, 4800 पर उसको हानि हो रही है। तो 8 6 1/6, 1/6 का मान वही दोस्तों 16 सही 2/3%। पिछले क्वेश्चन में भी आया था 1/6, यहाँ भी आया। तो आपको कैलकुलेट नहीं करना है, जितने ज़्यादा याद कर सकते हो उतने ज़्यादा याद किए। परसेंटेज के फर्स्ट पार्ट में मैंने ये आपको सिखाया है अच्छे से, इसीलिए सिखाया था कि ताकि आपको बहुत जगह ये वैल्यू जो है वो काम में आने वाली है। तो कौन से ऑप्शन सही आंसर हुआ इसका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेम उसी प्रकार का अपना क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 5000 रुपये की दर से 2 सामान बेचता है, जिसमें उसे न लाभ होता है न ही हानि। अगर एक को उसने 25% लाभ पर बेचा हो, तो दूसरे को उसने कितने % हानि पर बेचा। उसी प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों जैसा पिछला क्वेश्चन है। इसमें मैं ज़्यादा आपको समझाऊंगा नहीं, डायरेक्ट मैं आपको जल्दी से इसको सोल्व करने की मैं कोशिश करूँगा। एक वस्तु उसने 5000 रुपये में बेची है, तो 5000 रुपये उसका विक्रय मूल्य है। 25% के लाभ पर बेची है, तो क्रय मूल्य निकालेंगे इसका 100/125। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4/5, 5 से इसको कैंसिल कर दूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 4000 रुपये। अब दूसरी वस्तु को मैं 6000 रुपये में ख़रीदी होगी, क्योंकि मेरे को ना लाभ चाहिए न नुकसान चाहिए, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो ये 5 5 10,000 हो रहा था, तो इसको भी 10,000 करना है। तो उसको दोस्तों ये 5000 रुपये में बेच रहा, लेकिन ख़रीदी कितने में थी दोस्तों, 6000 में ख़रीदी। तो उसको नुकसान कितने रुपए का हो रहा है, 1000 रुपये का नुकसान हो रहा है। 1000 रुपये का उसको नुकसान हुआ दोस्तों कितने रुपये पर, 6000 रुपये पर। तो इसको अपन डिवाइड कर देंगे, कितना है दोस्तों 1/6, 1/6 का मतलब दोस्तों वही 16 सही 2/3%। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर बी हुआ दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना है, यही इसका सही जवाब है। तो इस हिसाब से दोस्तों पहले क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने अच्छे से आपको समझाया। दूसरे क्वेश्चन को मैंने स्पीड में किया, वो दोस्तों आप ही देख लीजिए कितनी जल्दी से ये क्वेश्चन हो सका है। ये
डायरेक्ट भी थोड़ा कुछ कर सकते थे, जैसे 5000 के आगे 3 जीरो है, अपन डिवाइड कर रहे हैं तो बार बार इसको लिखने की अपन को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, ए कोई वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है। ए क्या करता है, एक वस्तु को बेच देता है बी को, किस पे बेचता है, 20% लाभ पर वो उसको बेच देता है। इसके बाद में बी क्या करता है, उसी वस्तु को 25% हानि पर सी को बेच देता है। उसी वस्तु को क्या करता है, वो 25% हानि पर बेच देता है। फिर सी इसे 40% लाभ पर डी को बेच देता है। सी क्या करता है, इसको डी को बेच देता है कितने में, 40% लाभ में। अगर डी ने उस वस्तु के 252 रुपये चुकाए हो तो ए ने वो वस्तु कितने में खरीदी थी। तो दोस्तों सीधा सीधा यदि आप निकालना चाहते हो तो सीधा सीधा दो तरीका, मैंने पहले भी एक क्वेश्चन मैंने इस प्रकार का लिया है, लेकिन उसके अंदर ए था, बी था, सी था, यहाँ पे डी भी रखा गया है। तो सीधा सीधा यदि आप करना चाहो इस क्वेश्चन को तो ऐसे कर सकते हो कि मान लीजिए ए ने उसको ए रुपये में ख़रीदा या x रुपये में ख़रीदा, तो फिर दोस्तों क्या हुआ, 20% लाभ पर बेचा तो वैल्यू हो गई 120/x। फिर बी ने क्या किया, 25% हानि पर बेचा तो उसकी वैल्यू हो गई दोस्तों 75/100। और सी ने उसको 40% लाभ पर बेचा तो इसकी वैल्यू हो गई दोस्तों 140/100 इजिकल टू कितना आना चाहिए, 252 आना चाहिए। अब इसको यदि अपन सोल्व करें तो 0 से 0 मैंने कैंसिल कर दिया, यही काट देता हूँ 3/4, 4 से इसको काट देता हूँ दोस्तों मैं 3, और इसको इसको रहने देता हूँ मैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास में a इजिकल टू 252 × 100/3 9 × 14। 3 से यदि इसको डिवाइड करते हैं 252 को तो ये हो जाएगा दोस्तों 9 दून 3 से करेंगे तो 8 3 24, 4 3 12 84, और फिर 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और 8 3 24 28 आ गया, और 14 दूनी 28, तो 2 × 100 कितना आ गया दोस्तों, इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 200। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर सी हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। दूसरा तरीका दोस्तों अपन ऐसे कर सकते हैं, वो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कैलकुलेट हो जाएगा कि 100 मानेंगे, फिर उस पर 20% लाभ जोड़ेंगे तो 120 हो गया, फिर उस पर 25% हानि अपन जोड़ेंगे। 25% हानि यदि अपन उस पर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास में 30 की हानि हो गई तो 90 हो गया। फिर 90 पर क्या करते हैं अपन 40% का लाभ जोड़ते हैं तो 36 रुपये का लाभ हो गया। तो ये हो जाएगा 9 10 11 12 126 यहाँ आ रहा है 252, अपने पास में आया 126, यहाँ आ रहा है दोस्तों 252। तो इसको मैं कैंसिल करूँगा तो 1 = 2 तो 100 = 200। आंसर दोस्तों सेम ही आना, आपका तरीका थोड़ा सा चेंज हो सकता है लेकिन ये आंसर सेम ही आना है। सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 64% है। अंकित मूल्य का क्या है, 64% है। या मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपने मान लिया कि जो इसका अंकित मूल्य है वो कितना है, अंकित मूल्य 100 है। 100 है तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, अंकित मूल्य का कितना है, अंकित मूल्य का 64% है। तो यदि अंकित मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 64 हो गया। अब क्या बोलता है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर 12% की अंकित मूल्य पर क्या करता है दोस्तों, 12% की छूट देता है। तो यहाँ पर 12% की छूट देने पर 88 रुपये में वो वस्तु को बेच रहा है। 64 रुपये में उसने खरीदी थी, 64 रुपये में उसने खरीदी थी, 88 रुपये में वो वस्तु को बेच रहा है। तो 64 रुपये में खरीद कर 88 रुपये में बेच रहा है। तो यार डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों, 74 84 24 का डिफरेंस हो गया। 24 का लाभ हो रहा है कितने पर दोस्तों, 64 पर उसको 24 का लाभ हो रहा है। इसको डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड किया, 8 3 24 और 8 64 इंटू 100 लगा के चलेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 से 25 75/2। 75/2 का मतलब होता है दोस्तों 37.5%। 37.5% कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद में दोस्तों आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर अर्जित होने वाला लाभ उस वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 20 गुना है। कितना गुना दोस्तों, 20 गुना है वो उसका
यदि 25% का लाभ अर्जित करना हो तो उस वस्तु को कितने मूल्य में बेचना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। मान लिया कि अपने वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य है दोस्तों 80 रुपये। तो पहले क्या कर रहा है वो 800 रुपये में बेच रहा है। कितने रुपये में बेच रहा है? 800 रुपये में बेच रहा है। उसका विक्रय मूल्य हो गया दोस्तों 800 रुपये। बेचने पर अर्जित होने वाला लाभ, तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसको लाभ होगा, कितना लाभ होगा, 800 माइनस x। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तभी लाभ आएगा। फिर क्या कर रहा है वो उस वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर जो हानि होगी, तो क्रय मूल्य तो वही रहेगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 275 हो जाएगा। तो अब जब हानि होती है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रही है दोस्तों, हानि हो रही है। हानि जब होती है तो विक्रय मूल्य कम होता है, तो क्रय मूल्य में से अपन को विक्रय मूल्य घटाएंगे तो अपन को हानि होती है। तो ये जो लाभ उस वस्तु में बेचने होने वाली हानि का 20 गुना है। ये जो लाभ है वो और ये जो हानि है, ये जो लाभ है इस हानि से 20 गुना ज़्यादा है। ये क्वेश्चन आपको कहने की कोशिश कर रहा है। तो अभी दोस्तों इसको अपन ऊपर से मैं साफ करता हूँ थोड़ा, फिर अब मैं बताता हूँ इसको। तो ये इक्वेशन बन गई अपने पास में 800 माइनस एक्स इजिकल टू 20 इंटू एक्स माइनस 275। 800 माइनस एक्स, तो इसको 20 बराबर है ये 20 एक्स माइनस, तो इसको दोस्तों अपन सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको मैं मिटा के लिख देता हूँ दोस्तों, 800 माइनस एक्स इजिकल टू 20 इंटू एक्स माइनस 275। इसको मैं खोलता हूँ, 20x हो जाएगा और 20 को इससे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 57 54 और 1 55, ये हो जाएगा मेरे पास में 5500। कितना हो जाएगा? 5500। तो दोस्तों ये अक्स है, ये माइनस का अक्स है, इधर आएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, 21x हो जाएगा। और ये माइनस का 5500 है, इस साइड में आएगा तो 800 के ये प्लस में हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 21x इजिकल टू 800 प्लस 5500। तो 800 में अपन को 5500 प्लस कर देना है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6300 हो जाएगा। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6300 बट्टे 21, 21 63, कितना अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, अक्स की वैल्यू आ गई अपने पास में 300। अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, अक्स की वैल्यू आ गई 300। अक्स क्या था अपना, अक्स था अपना क्रय मूल्य। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये अक्स आ गया क्रय मूल्य। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो सीधा सीधा दोस्तों 300 पे 25% का लाभ चाहिए आपको, तो 375 में बेच दूंगा मैं। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। कैसे कर दिया मैंने डायरेक्ट 375। दोस्तों 100 रुपये की वस्तु में 25% का लाभ चाहिए, 125 में बेचनी है, तो 200 की में आपको 250 में बेचनी है, 300 की को आपको 375 में बेचना। 25 सीधा सीधा आ रहा था। तो कुछ कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा हो सके कैलकुलेशन आपको मौखिक करने की कोशिश करनी है, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी कैलकुलेशन मौखिक होने लगे, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने साथियों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को, वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही दोस्तों जो एसबीआई पीओ प्री 2020 को टारगेट करते हुए अपने जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड की क्लासेस शुरू की है, ये मंडे टू फ्राइडे अपनी ये क्लासेस होती है, तो इनको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, और इसमें आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है। वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाकर आप इसकी पीडीएफ भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, वो आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी को इसका बेनिफिट हो सके। और ये एसबीआई पीओ को लेकर ये अपनी क्लासेज है, लेकिन ये जो आईबीपीएस का एग्ज़ाम होता है या आरआरबी का एग्ज़ाम होता है, उन सभी जो बैंकिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए, बैंकिंग या इंश्योरेंस जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो आरआरबी का हो, पीओ हो, क्लर्क हो, चाहे वो आईबीपीएस का पीओ क्लर्क हो, चाहे वो एसबीआई का पीओ क्लर्क हो, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने प्रत्येक साथी के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।